केएल राहुल की जो कुछ चैरिटी के लिए उन्होंने कुछ जो मनी कलेक्ट करी थी, अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता केएल राहुल का क्या सीन था, लेकिन वो चैरिटी के लिए कुछ समथिंग 2 करोड़ रुपए जो है वो कलेक्ट किए गए हैं और उसका आज पूरा ब्यौरा आपको बताने वाले हैं कि कौन सी चीज कितने कितने में बिकी है। और एक ऐसी चीज बताऊंगा, लास्ट में वीडियो अंत तक देखना, जो मतलब आप शॉक्ड हो जाएंगे कि यार प्यार करो तो ऐसा करो, जरूरी नहीं है किसी को पाना ही प्यार होता है, आपको पता है वो आपकी किस्मत में नहीं है, लेकिन फिर भी आप खुले दिल से प्यार कर रहे हो। उसकी एक बहुत अच्छी मिसाल आज की वीडियो में पेश करूंगा। तो सबसे पहले केएल राहुल भाई कोई रिटायरमेंट नहीं लिया, उसने एक पोस्ट डाली थी अनाउंसमेंट के लिए, हो सकता है वो किसी और चीज से रिलेटेड, यार क्यों वो रिटायरमेंट लेगा यार, इन चूतियों को इतनी समझ नहीं है कि वो क्यों रिटायरमेंट लेगा। लोगों ने ना उसको इतना एडिट करके और रिटायरमेंट की भर भर के उसकी मार्केट में उड़ा दी कि भैया केएल राहुल रिटायरमेंट लेने, अरे और कुछ भी तो अनाउंसमेंट कर सकता है, किसी नई टीम में जाने वाला हो, चैरिटी से रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट हो, कुछ भी हो, वो संन्यास क्यों लेने लगा? अभी क्या बिगड़ा है? कौन सी उसकी फॉर्म खराब हो गई, कौन सी वो बाहर चल रहा है? शिखर धवन ने संन्यास लिया, मैं आपको पहले बता दूं, ये आजकल ना ये क्रिकेट इतना बड़ा टॉपिक है, इतनी फुहड़ता फैली हुई है क्रिकेट में, मैं कहूँ बड़े से बड़े चैनल भी ना अपना घर चलाने के लिए बिल्कुल ओछी हरकतें कर रहे हैं। कल मैंने एक रील देखी, उसमें बोल रहे हैं कि जो कोलकाता में जो रेप हुआ है ना, उसके फैमिली को रोहित शर्मा ने 50 करोड़ रुपए दिए। आप दिमाग लगाएं, अगर आपके अंदर थोड़ा सा दिमाग होगा तो आप समझ जाएंगे कि ये सरासर फर्जी न्यूज है। 50 करोड़ आप जानते हैं कितना बड़ा अमाउंट होता है? दुनिया में या देश में, हमारे देश में बड़े से बड़ी त्रासदी आ जाती ना, अभी जैसे केरल में बाढ़ आई थी, तो बड़े बड़े एक्टर जो थे, साउथ के भी थे, बॉलीवुड के भी थे, बड़े बड़े नेता थे, उसमें हाईएस्ट डोनेशन पता कितना था? 2 करोड़ रुपए, मात्र 2 करोड़, जो देश में त्रासदी आई थी। और दूसरी बात, उस लड़की को 50 करोड़ देके क्या कर लेंगे? 50 करोड़ से उसकी लड़की तो वापस आ नहीं जाएगी, उन्हें चाहिए इंसाफ, उन्हें पैसों की जरूरत नहीं है, और आज उनके साथ पूरा देश खड़ा हुआ है। और अगर रोहित शर्मा 50 करोड़ रुपए दान करता तो कितनी बड़ी अमाउंट है और कितनी बड़ी न्यूज है, कितनी जल्दी ब्रेक हो जाती। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि अपने दिल और दिमाग थोड़ा खुले रखो, आप देखो किसको फॉलो करना है, किसको नहीं करना है, किसकी खबर पर बिलीव करना है, नहीं करना है। तो कोई अनाउंसमेंट, कोई रिटायरमेंट नहीं लेने वाले हैं केएल राहुल, उनकी चैरिटी चल रही है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज वो कर रहे हैं। अभी क्रिकेट नहीं है तो सारे क्रिकेटर्स अपनी अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं। तो चैरिटी हुई थी, उसका मैं आपको बताता हूँ, उसमें क्या क्या चीज ऑक्शन हुई और क्या क्या चीज कितने में बिकी है, और कौन इस ऑक्शन का हीरो रहा और कौन इस ऑक्शन में मतलब सबसे कम प्राइस लगा। तो सबसे पहले तो राहुल द्रविड़ का साइंड बैट था, एसजी का, जिस बैट से वो खेला करते थे, राहुल द्रविड़ का बैट था, वो 11 लाख रुपए में बिका है। जसप्रीत बुमराह की टीम इंडिया ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 की जर्सी थी, तो वो 8 लाख में बिकी है, उसमें उसके साइन थे, साइन सबके थे। क्विंटन डिकॉक के जो विकेट कीपिंग ग्लव्स थे, जो एलएसजी के लिए खेलते हुए वो यूज करते थे, वो 1,10,000 में बिके हैं। केएल राहुल साइन टीम इंडिया जर्सी 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप की, उनकी भी जर्सी 3 लाख रुपए में बिकी है। संजू सैमसन को सबसे कम पैसे मिले हैं, यानी कि संजू सैमसन की जो जर्सी थी राजस्थान रॉयल्स की, वो मात्र 50,000 रुपए में बिकी है। निकोलस पूरन की जो जर्सी थी लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलते हुए पहनते थे, वो 45,000 रुपए में बिकी है। रोहित शर्मा का जो साइंड बैट था सीएट का, वो 24 लाख रुपए में बिका है, और रोहित शर्मा के ग्लव जो थे वो 7 लाख रुपए में बिके हैं। एमएस धोनी का साइंड बैट था, टन का बैट, जिससे वो हमें आजकल खेलते हुए दिखते हैं, वो 13 लाख रुपए में बिका है। एमएस धोनी के बैटिंग ग्लव्स, कीपिंग ग्लव्स नहीं, बैटिंग ग्लव्स 3,50,000 रुपए में बिके हैं यहाँ पे। एमएस धोनी के जो वो बास्केट पहना करते थे, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जोस बटलर की जो जर्सी है वो 55,000, सबसे कम रुपए इन्हीं को मिले हैं। संजू सैमसन की जर्सी को 50,000 और जोस बटलर की जर्सी को 55,000। उसके बाद केएल राहुल का साइंड क्रिकेट बैट है, जो 7 लाख रुपए में बिका है। केएल राहुल की टेस्ट जर्सी है, जिसमें पूरी टीम इंडिया के मेंबर्स के साइन है, वो 11 लाख रुपए में बिकी है। अब आती है भैया इस ऑप्शन की सबसे बड़ी बोली, द ब्रांड, द मैन, द मिथ, द किंग कोहली। विराट कोहली की साइंड जर्सी ओप्पो की, मेरे ख्याल से 2019 वर्ल्ड कप की होगी शायद से, 40 लाख रुपए में बिकी है। ये सबसे बड़ी बाई है इस ऑप्शन की, 40 लाख रुपए में किंग कोहली की जो है वो जर्सी बिकी है। विराट कोहली का बैटिंग ग्लव्स जो थे एमआरएफ के, वो 28 लाख में बिके हैं। ये दूसरी सबसे बड़ी बोली है, द किंग, द कोहली, द ब्रांड। लखनऊ सुपर जायंट्स का एक बैट है जिसपे लखनऊ सुपर जायंट्स की पूरी टीम ने साइन किए थे, वो 2,80,000 रुपए में बिका है। रविचंद्रन अश्विन की टेस्ट जर्सी साइन करी हुई 4,20,000 रुपए में बिकी है। ऋषभ पंत के क्रिकेट बैट, ऋषभ पंत का जो क्रिकेट बैट था वो 7 लाख रुपए में बिका है, जो कि खरीदा पता है किसने? अगर आप लोगों ने सही जवाब दे दिया तो मैं आपको मान जाऊंगा, और नहीं तो आप वीडियो थोड़ा सा और देखें, मैं आपको अंत में बताने वाला हूँ। ऋषभ पंत के जो विकेट कीपिंग ग्लव्स है वो 3,80,000 में बिके हैं। श्रेयस अय्यर का जो साइन बैट था सीएट का, वो 2,80,000 रुपए में बिके। केएल राहुल के जो पैड थे जो वो पहन के खेला करते हैं, वो 2,40,000 रुपए में बिके हैं। रविंद्र जडेजा की जो सीएसके की जर्सी थी वो 2,40,000 में बिकी है। और केएल राहुल का जो हेलमेट था जिसपे पूरी टीम इंडिया के साइन थे, वो 4,20,000 रुपए का बिका है। अब बात आ जाती है जिसका मैंने वीडियो को शुरू में जिक्र किया, वीडियो के बीच में जिक्र किया, तू प्यार है किसी और का, तुझ चाहता कोई और है। ऋषभ पंत का जो 7 लाख का बैट इस ऑक्शन में खरीदा है, वो खरीदा है नन अदर देन उर्वशी रौटेला ने। भाई ये लड़की अलग ही मिसाल सेट कर रही है। इसने मतलब ऋषभ पंत कोई रिवील नहीं करने वाला था अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में, इस बंदी की वजह से ये बंदी इतना पीछे पड़ी हुई है उस इंसान के, मुझे समझ में नहीं आता। हमें लगता था ये हमारे कॉलेज और स्कूलों में चुतियापा होता होगा कि हम किसी लड़की से दूर भाग रहे हैं, वो लड़की जानबूझ के इतना पीछे पड़ जाए, इतना हाथ धो के पीछे पड़ जाए कि उसके हमें जो है वो
क्या कहते हैं, उसके लक्षण समझ में आ जाए, वो कर रही है उर्वशी रौटेला। उर्वशी रौटेला ने 7 लाख में खरीदा। आप लोगों का इस पर क्या मानना है, लिख कर जरूर बताएं। आप लोगों को कुछ अलग न्यूज पता हो तो वो भी बताएं। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द और किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।